गायों ने भगवान का नाम रखा गोविंद, क्योंकि गौ की सेवा के लिए ही ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए। गायन के संग धावे, गायन में सचु पावे, गायन के हेत गिरी कर ले उठायो, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बस वो ही भावे, गोविंद को गायन में बस वो ही भावे। एक बात और कहें, एक प्रैक्टिकल कीजिएगा बंधुओं, गौशाला जाओ, गैया को चारा खवाओ, गैया का गोबर उठाओ, गैया का दूध निकालो। यदि इन 3 कार्यों में आपको बिल्कुल भी डर ना लगे, 3 कार्यों में किसी प्रकार का अपराध ना हो, ये ना लगे गैया खा तो नहीं जाएगी, गैया मार तो नहीं देगी, गैया से किसी भी प्रकार का यदि भय ना हो, तो समझना आप जो भक्ति कर रहे हो वो निपुण है। लेकिन गैया से किसी भी रूप में भय है, गोबर से घृणा हो रही है, गौमूत्र की सुगंधी से मन विचलित हो रहा है, तो समझना भी ठाकुर जी से कोसों दूर हो, आप समीप भी नहीं हो। हमारे लाल जी कैसे हैं, बोले गौमूत्रेण स्नापित्वा, ठाकुर जी तो गौमूत्र में स्नान और कर लेते हैं, पुनर्गौरज सार्वभकम, और गौमूत्र से स्नान करने के बाद में पाउडर के रूप में गैया की रजी उठा के डाल लेते हैं अपने ऊपर। ऐसे हैं लाल जी। महाराज कभी गैया का दूध काटते हुए देखा ग्वारिया को? तो पीछे के पैर कई ग्वारिया बांध देते हैं दोहनी से, कई गैया जो होती हैं लात मार देती हैं, तो उनके पैर ऐसे बांध देते हैं। तब तो ठाकुर जी क्या करते हैं, कई कई बार तो गैया चराने जब जाते हैं तो दोहनी की ही अपने सिर पर पाग बांध लेते हैं, जिससे गैया के पैर बांधे गए हैं। भागवत में वर्णन आता, तम गो रजत छुरित कुंतल वद्दवरह वन्य प्रशून रुचिरे क्षण चारुहासम वेणुम कुणंत मनुरई रनुगीत कीर्ति। गैया से बहुत प्रेम करते हैं ठाकुर जी, प्रेम भी नहीं अति प्रेम करते हैं गैया से। इतना प्रेम शायद ही किसी को ठाकुर जी ने किया हो जितना गैयाओं से करते हैं। इसलिए गाय से यदि आपको प्रेम है, गौ प्रिय लगती है, तो निश्चित है गोपाल जी को आप प्रिय लगोगे।